हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने विभिन्न रोगों की अवस्था में आहार से संबंधित कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाई थी और उसमें से कुछ प्रश्न और आप लोगों के रह गए थे, तो आज मैं उसको कंप्लीट करूँगी। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। इसमें से 11वां प्रश्न है, टोस्ट का पानी किस रोग में दिया जाता है। तो जो टोस्ट का पानी होता है वो मियादी बुखार की अवस्था में दिया जाता है। ये चीज़ आपके पेपर में आए या ना आए, लेकिन इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। 12वां है, फलों का आहार में क्या महत्व है। तो जो फल होते हैं, आप सबको पता है कि फल में विटामिन्स और खनिज लवण बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हर एक जो फल होता है वो किसी न किसी विटामिन्स में पाया ही जाता है। जैसे आपके जितने भी पीले वाले फल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है, खट्टे वाले जितने फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इस तरह से आपके जितने भी फल होते हैं उसमें विटामिन्स पाए जाते हैं। तो फलों का आहार में क्या महत्व है। फल विटामिन तथा खनिज प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं। ये स्वादिष्ट, सुपाच्य तथा शक्तिदायक आहार होते हैं। 13 है, 2 रसदार फलों के नाम लिखिए, इसमें पाए जाने वाले विटामिन बताइए। अब रसदार पूछे हैं तो क्या होता है, आपका मौसमी हो गया, संतरा, ये जो 2 फल हैं ये रसदार फल होते हैं। और मैंने आपको बताया था ना, जो भी संतरा या मौसमी जितने भी खट्टे वाले फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद आप चकोतरा भी कर सकते हैं, नींबू भी कर सकते हैं, वो भी फल में ही आता है और वो भी रसदार फल होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग उन सब चीज़ों का यूज़ कम करते हैं, लेकिन संतरा और मौसमी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। 14 प्रश्न है, किन किन फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अब देखिए वही प्रश्न आ गया आपका, किन किन फलों में। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, अनानास, किन्नू आदि में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। फटे दूध का पानी एवं जौ का पानी किन रोगों में दिया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देख लीजिए आप लोग। तो फटे दूध का जो पानी होता है वो अतिसार में तथा जौ का जो पानी होता है वो गुर्दे के रोगी को दिया जाता है। तो फटे दूध का पानी अतिसार और जौ का पानी गुर्दे के रोग में दिया जाता है। इसे आप लोग को अगर नोट डाउन करना है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो एकदम दिमाग में इसको रख लीजिए। फटे दूध का जो पानी होता है वो अतिसार के लिए और जौ का पानी जो होता है वो गुर्दे के रोग में दिया जाता है। जल में घुलित विटामिन के नाम लिखिए। तो जल में घुलित जो विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं, बाकी जितने हैं वो सब आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ये ऑप्शन में भी प्रश्न आ सकता है। इसके बाद है 17, फटे दूध के पानी की पौष्टिकता के विषय में लिखिए। अब जो फटा दूध होता है, तो फटे दूध के जो पानी होते हैं उसमें खनिज लवण, विटामिन, शर्करा तथा प्रोटीन आदि पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। फटा दूध जो होता है, या जब दूध को हम फाड़ते हैं तो जो उसका पानी बचता है तो उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। उससे आप चाहो तो आप आटा गूंथ सकते हो या सब्जी में डाल सकते हो। तो इस तरह से उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें खनिज लवण, विटामिन, शर्करा और प्रोटीन के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वसा युक्त भोजन करना क्यों हानिकारक है। तो अधिक वसा युक्त भोजन तो ये तो आप सबको पता है, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा डाइट पे रहती हैं, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती, तो देखिए अधिक वसा युक्त भोजन जो होता है वो गरिष्ठ होता है तथा इसका पाचन भी देरी से होता है। यह मोटापे में वृद्धि करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, तो अधिक वसायुक्त भोजन का प्रयोग करने से ये सब बीमारियां हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो मधुमेह, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ों की आशंका बढ़ जाती है। 19वां प्रश्न है, मोटापा कैसे रोका जा सकता है। तो अब हम मोटापा को कैसे रोक सकते हैं। कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करके तथा नियमित रूप से व्यायाम एवं शारीरिक परिश्रम करके मोटापा रोका जा सकता है।
तो कम कैलोरी युक्त अगर हम आहार ग्रहण करते हैं और व्यायाम करते हैं, यानी जितना हमने खाया उसको हमें पचाना भी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ भोजन ग्रहण किया और उसे नहीं पचाया तो क्या होता है, हमारे शरीर में स्टोर होने लगता है ना। तो जितना आपने ग्रहण किया है उसे निकालना भी ज़रूरी है। अगर आप कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं तो व्यायाम आपको नियमित करना बहुत ज़रूरी है। जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, जौ का पानी जो है वो गुर्दे के रोग तथा पेचिश में दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी मैं आप लोग के कुछ एक दो करवा दे रही हूँ। देखिए क्या है, मियादी बुखार में दिए जाने वाले आहार का विवरण प्रस्तुत कीजिए। या पर टाइफाइड के रोगी को रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। तो आप सब चीज़ ये पहले तो दिमाग में रख लीजिए, मियादी बुखार को ही टाइफाइड कहते हैं। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा, और ये कई साल पूछा है, तो हो सकता है कि इस बार आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। तो आप एक बार देख लीजिए ये प्रश्न का उत्तर क्या है। तो मियादी बुखार में दिए जाने वाले आहार का विवरण। मियादी बुखार यानी टाइफाइड, अब तो आजकल जैसे ही मौसम चेंज होता है, वायरल होता है, तो टाइफाइड तो नेचुरली लोगों को हो ही जाता है। क्योंकि आजकल हम लोग बहुत कम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इतना बिजी हो गया है लाइफ सबका कि लोग अपने तरफ बहुत ही कम ध्यान रखते हैं। लेकिन कोरोना जब से चल रहा है तब से लोग थोड़े सजग हुए हैं और अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। जैसे साफ़ सफाई भी ध्यान दे रहे हैं। तो साफ़ सफाई अगर आप करते हैं तो आप बुखार, टाइफाइड, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या आहार देना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगी, इस रोग की प्रबलता की अवस्था में आहार के विषय में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ भी अगर आपको ऐसे नंबर में कोई चीज़ पूछता है तो ये सेंटेंस तो आप लिखा ही करिए। जो भी चीज़ आपको पूछता है तो लिखना है, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, इस रोग की दशा में अधिक प्रोटीन युक्त, हल्का, तंतु रहित तथा वसा रहित आहार दिया जाना चाहिए। रोगी को ऐसा आहार दिया जाना चाहिए जो शीघ्र पच जाए, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार रहता है तो उस समय उसकी पाचन क्रिया भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए भोजन ऐसा ग्रहण करना चाहिए जो आसानी से पच जाए। दूसरा है, मियादी बुखार में यह आवश्यक होता है कि आंतों को अधिक श्रम न करना पड़े। इस रोग में रोगी को मिर्च मसाले युक्त भोजन, चोकर युक्त आटे, रोटी, सलाद, कच्ची सब्जियां, बीज वाले फल, उत्तेजक पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी या पेय पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, तीसरा, मियादी बुखार में रोगी को दूध, अंडा, पनीर, फल का रस आदि देना चाहिए। दूध क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो टाइफाइड होता है तो टाइफाइड को से बचने के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है उसे ठीक करने के लिए, वो दवा बहुत ही हार्ड होता है, और डॉक्टर ज़्यादातर सलाह देते हैं कि दूध के साथ ही दवा को ले। इस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने से रोगी को प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। ज्वर के कुछ नियंत्रित होने पर रोगी को ब्रेड तथा मक्खन भी दिया जा सकता है। फिर मियादी बुखार की प्रबलता कम हो जाने की स्थिति में तथा स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में रोगी को क्रमशः अर्ध तरल, नर्म ठोस तथा ठोस आहार दिया जाना चाहिए। रोगी को अधिक प्रोटीन तथा कैलोरी युक्त आहार पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। तो ये थे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। और अभी आपका कोरोना का कहर चलता ही जा रहा है। देखिए जो भी परीक्षाएं हैं वो धीरे धीरे एक एक करके रद्द होती चली जा रही है। अभी सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए जो फॉर्म निकला था उसकी भी परीक्षा रद्द हो गई है। तो आप लोगों के पास समय बहुत है, और जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा समय है। तो आप लोग थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जो कि दिमाग में रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ना, ऐसा कुछ भी मत करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई में लगाइए। अभी गर्मी का समय है, दिन बहुत बड़े हैं, तो आप दोपहर में थोड़ा रेस्ट करिए। रात को पढ़िए जब शांति रहे, या सुबह को उठ के पढ़िए। अगर सुबह नहीं जग सकती हैं तो रात को देर में पढ़िए। आप दिन में भले सोइए, क्योंकि दिन में थोड़ा शोरगुल होता है। और अगर आप घर पे हैं तो थोड़े बहुत काम तो आपको मिल ही जाते हैं। तो उसमें क्या होती है, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो आप दिन को सोइए और रात को जग कर पढ़िए, ताकि रात में आप जो भी पढ़े वो शांति में पढ़े और आपको वो चीज़ याद हो।
तो बस अब इन सब बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ और आप सभी से अलविदा कहना चाहती हूँ। अब आप सभी लोग अपना पढ़ाई करिए और जो भी चीज़ें नहीं आती हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी होता है होम साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। और आप लोगों से मैं सॉरी भी कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जो भी मैं देती हूँ आप उतना ही तैयारी करो तो आपके लिए बहुत बेटर है। तो अभी आप सभी लोगों से अलविदा, बाय बाय।